अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट ट्रांसफार्मर्स को। ब्लॉक के अंदर इवेंट्स के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है इवेंट के अंदर, राइट। ऑन का जो मेथड होता है हमारा इवेंट्स को लिसन कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये हम यूज़ करके इवेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको प्रोसेस कैसे करना है, उनकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगी, वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। अच्छा, इसमें इवेंट ट्रांसफार्मर होता क्या है? इट कंट्रोल्स हाउ ब्लॉक प्रोसेस इनकमिंग इवेंट्स। जो इवेंट्स आ रहे हैं ब्लॉक के अंदर, जो कि हम अपने बिजनेस लॉजिक या कंट्रोलर या व्यू मॉडल पार्ट से ऐड कर रहे हैं या यूआई से सपोज ऐड कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और ये सब करके सपोज ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये राइट, ये हम ऐड कर रहे हैं इवेंट। तो उसको कैसे प्रोसेस करना है? अब ये मैं 3 इवेंट्स ऐड कर रहा हूँ, तो इवेंट्स को इकट्ठे वो करना है, एग्जीक्यूट करना है कि उसे वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करना है सिक्वेंशली, या उसको कैंसिल करके एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी टाइप्स, 4 टाइप्स होती हैं, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, अब हमें सबसे पहले ना एक पैकेज ऐड कर देना है, ब्लॉक कॉन्करेंसी, राइट। इस पैकेज के अंदर ये हमें मेथड्स मिल जाते हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं सिक्वेंशियल, या हमारे पास जो डिफरेंट और 3 टाइप्स हैं, राइट। तो इसको हम pubspec.yaml में ऐड कर देंगे। मैं पहले से ये ऐड किया हुआ है, सो लेट मी शो यू ये, राइट। ओके, अब हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है हमने। अच्छा यार, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो व्यू मॉडल के अंदर ब्लॉक है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा ब्लॉक है, कोई इक्विटेबल पैकेज नहीं यूज़ किया। एक डेमो इवेंट हमने बनाया है, डेमो इवेंट है, फिर लोड डाटा इवेंट है उसकी चाइल्ड क्लास। ये हमारा बेसिक सा एक इवेंट है लोड डाटा, जो हम अपने यूआई पार्ट से फॉर दिस एग्जांपल हम करेंगे। अच्छा, देन हमारे पास स्टेट्स हैं। ये स्टेट है हमारी डेमो स्टेट, इनिशियल स्टेट और सक्सेस स्टेट, राइट। ये हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि हम इमिट करेंगे ब्लॉक में से, और इवेंट्स हम ऐड करते हैं ब्लॉक के अंदर। ये सारी प्रीवियस वीडियोस में ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ब्लॉक की डिटेल में। ओके, देन हमारे पास है ये डेमो ब्लॉक। इसके अंदर मैंने लोड डाटा इवेंट को लिसन कर रहा हूँ। जैसे ही लोड डाटा इवेंट हम अपने यूआई पार्ट से सपोज ऐड करेंगे, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ये कॉल हो जाएगा, समझें। तो इसके अंदर मैंने ऑन लोड डाटा का मेथड कॉल किया है, और इसके अंदर ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैंने फॉर लाइक सबसे पहले सिक्वेंशियल के साथ हम एग्जांपल देखेंगे। तो सिक्वेंशियल मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया है। अब ये जो सिक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट है, ये आ रहा है हमारा ब्लॉक कॉन्करेंसी पैकेज से, ये वाला पैकेज जो हमने अभी इंपोर्ट किया था, राइट, सॉरी ऐड किया था pubspec.yaml के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑन लोड डाटा है, इसके अंदर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाई हैं। सबसे पहले कि इवेंट रिसीव हो गया, देन 2 सेकेंड्स का डिले डाला है, एंड देन उसको लाइक लॉग लगा दिए 2 और, राइट, कि हम कैसे वो परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, सीक्वेंशियल का क्या मतलब होता है? अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो सीक्वेंशियल का मतलब होता है इवेंट्स आर क्यूड एंड प्रोसेस्ड वन एट अ टाइम, नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन कंप्लीट्स। मतलब कि एक वक्त में एक इवेंट परफॉर्म होगा, और जो नेक्स्ट इवेंट है वो उस वक्त परफॉर्म होगा जब पहला जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी स्टेट मिट हो जाएगी, उसके बाद वो जो सेकंड इवेंट है वो स्टार्ट होगा परफॉर्म होना, ठीक है। फिर वो कंप्लीट होगा, फिर उसकी कंप्लीशन होगी, फिर वो मिट होगी उसकी स्टेट, फिर तीसरे वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। वन बाय वन होंगे और एट अ टाइम वन होगा एग्जीक्यूट। ये होता है सिक्वेंशियल। अब उसकी अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास वो है, एंड देन व्यू के अंदर मैंने 3 ऐड किए हैं, 1 2 और 3 के साथ 3 इवेंट्स ऐड किए हैं, जो कि मैंने इस बटन के प्रेस पे मैंने ऐड कर दिए हैं, मतलब ये तीनों इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। अब देखिएगा ये काम कैसे करता है। सो मैंने किया प्रेस, अब देखें इसने क्या किया। सबसे पहले हमारे पास आया इवेंट रिसीव्ड 1, राइट। हमारा सबसे पहले ये आया इवेंट रिसीव, इवेंट आईडी मैंने प्रिंट करवाई हुई है, राइट। इवेंट रिसीव्ड 1 कि कौन सा इवेंट है जी, नंबर 1 वाला इवेंट है हमारा, जो कि परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर। एंड देन हमारे पास जो सेकंड इवेंट, इसका रिजल्ट आ गया इवेंट रिसीव 1, ये कंसोल लॉग, फिर इवेंट एपीआई एंड फॉर 1 ये, एंड देन स्टेट मिटेड, ये स्टेट मिट हो गई है
इस टाइम पे, राइट, ये वाली इवेंट 1 की। फिर इवेंट 2 आया, ठीक है, फिर इवेंट 2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर इवेंट 2 कंप्लीट हुआ, उसकी स्टेट मीट हुई, फिर इवेंट 3 एग्जीक्यूट हुआ, राइट। मैंने ऐड इकट्ठे किए थे, ठीक है, बट उसने जो परफॉर्म किए हैं वो उसने 1 बाय 1 करके कर दिए। ओके, अब इसी तरह हमारे पास होता है, अभी तो हमने सिक्वेंशियल यूज़ किया, अब हमारे पास नेक्स्ट होता है ड्रॉपेबल। ड्रॉपेबल क्या करता है, न्यू इवेंट्स आर ड्रॉप्ड, इग्नोर्ड while one is running, only the first event executes, others are discarded। इसका ये मतलब है, मैंने 3 इवेंट्स सपोज, जब ये एग्जांपल है, मैंने 3 इवेंट्स ऐड किए, मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ, ड्रॉपेबल, ये आ रहा है ड्रॉपेबल, ओ जस्ट वेट, ड्रॉपेबल ये आ रहा है, राइट। मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखिएगा, मैं करता हूँ इस पर प्रेस पे क्लिक। अब देखें इसने क्या किया, हमारा जो इवेंट है वो इवेंट रिसीव 1 आया, उसका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। जो सेकंड इवेंट है और थर्ड इवेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, वो मतलब आए नहीं इसके अंदर, इसने ड्रॉप कर दिए, इग्नोर कर दिया उसे, ठीक है। तो ये काम हम, इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो लॉगिन के बटन पे, सपोज़ आप अगर लॉगिन का बटन डिसेबल नहीं करते, एपीआई कॉल जा रही है उस पर, तो आप क्लिक करेगा यूज़र, तो आप इस तरह से उसे ड्रॉपेबल में डाल सकते हो कि एपीआई कॉल चली गई है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करता जाए, वो सारे इवेंट्स ड्रॉप होते रहेंगे, उनमें से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा अनटिल द फर्स्ट वन कंप्लीट्स। ओके, अब ये मैं एक दफ़ा दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक किया, इंटर, ये इवेंट रिसीव्ड 1, फिर एपीआई एंड देन दिस वन। ओके, ये हो गया ड्रॉप के अंदर, कि ड्रॉप के अंदर एक ही इवेंट एग्जीक्यूट होगा जो सबसे पहले वाला है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता बाकी सारे इग्नोर, ड्रॉप होते रहेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है रीस्टार्टेबल। इसका क्या मतलब है, इसमें होता है कि न्यू इवेंट जो आ रहे होते हैं ना, वो कैंसिल कर देते हैं जो करंट वाला होता है, ठीक है। सपोज़ मैंने 3 इवेंट्स ऐड किए, अब वो क्या करेगा, वो पहले और दूसरे को, सबसे पहले पहला रन होगा फिर दूसरा, ऐसे होता है। अब अगर कोई पहला रन हो रहा है ना, तो वो उसे कैंसिल करेगा और जो लेटेस्ट वाला है उसको वो कंसीडर करेगा। ये करता है रीस्टार्टेबल, कि जो सबसे लेटेस्ट है उसके साथ हमने रिजल्ट देना है, जो उससे पहले वाले हैं वो सारे इग्नोर कर दो, उसके साथ स्टेट नहीं मीट करनी, उसको कैंसिल करो। ये रीस्टार्टेबल करता है। अब इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, इसको हम रीस्टार्टेबल कर देते हैं, ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ और ओके, अब मैं इसे करता हूँ जी प्रेस। मैंने प्रेस किया, ये देखें इसने क्या किया, इवेंट रिसीव्ड 1, इवेंट आया इसके अंदर। इसमें रीस्टार्टेबल और ड्रॉपेबल में यही डिफरेंस है कि ड्रॉपेबल क्या करता है, वो इवेंट इग्नोर कर देता है, वो इवेंट आता ही नहीं है ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर मतलब। तो जबकि जो रीस्टार्टेबल है उसमें इवेंट्स आते हैं, बट वो कैंसिल कर देता है जो प्रीवियस वाले होते हैं, और जो लेटेस्ट आता है उसके साथ वो रिज़ल्ट रिटर्न करता है। अब ये इवेंट रिसीव्ड 1 आया, इवेंट रिसीव्ड 2 आया, इवेंट रिसीव्ड 3 आया। इसने क्या किया, एपीआई एंड फॉर 1, एपीआई एंड फॉर 2, एपीआई एंड फॉर 3। रिजल्ट किसके साथ एमिट किया इसने, स्टेट एमिटेड फॉर दिस, और इवेंट आईडी क्या है जी 3 वाला हमारा बिल्कुल आखिरी इवेंट था, राइट, जो बिल्कुल लेटेस्ट था। ये देखें सबसे एंड पे जो 3 वाला हो रहा है वो लेटेस्ट बिल्कुल हमारा वो जा रहा है, तो इस वजह से उसने उसको किया, जो टॉप वाले 2 हैं उनके रिजल्ट्स को उसने कैंसिल कर दिया, उसको एमिट नहीं किया, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है, राइट। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमारा एक लास्ट वन होता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है कि पैरेलल रन करने हैं सारे, जैसे जैसे आते हैं जाएँ रन करते जाओ उनको। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैं करूँगा इसे कॉन्करेंट। अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसे। अब ये सारे साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलल रन होंगे सारे। मैं किया क्लिक, प्रेस किया, ये देखो तीनों रिसीव हुए, ये तीनों का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। मतलब ये इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलल, ये होता है कॉन्करेंट का मतलब। तो आई होप कि समझ आ गया होगा, और ये मैं कोड दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी हम जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके अंदर इसका ब्लॉक ऑब्जर्वर और बाकी की जो कुछ चीज़ें पड़ी हैं ब्लॉक के अंदर वो कवर कर लेंगे।